Hello guys, welcome back to the Boilerplate and welcome to the first part of this managerial round series. ओके सो मैंने बहुत सोचा और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो स्टार स्टाइल है वो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है क्योंकि स्टार स्टाइल में मैं हमेशा मैप कर रही होती हूँ एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिजल्ट। ये मैपिंग में इतना टाइम लग जाता है कि आंसर फ्रेम करना तो भूल जाओ। सो ये वैसे मैंने भी नहीं किया था, मैं पता नहीं क्या क्या कर रही थी, बट एज यू गाइज आर आस्किंग मी टू help you in framing these managerial round questions in my style, so it also gives me the responsibility to deliver the best method for you. And I came to this method. I am learning with you. So here the first step is जो हम लोगों के लिए easy है, we don't need to use a star. So इसको तो हटाते हैं. We will just remember 3-line rhythm. You have to say it loud with me. Okay. First, what was happening? The problem. Second, what did I do? The action. And third, what changed? The result. That's it. Repeat with me, please. The problem, the action, the result. The problem, the action, the result. The problem, the action, the result. And अभी इसको किसी पेपर पे लिख के अपने लैपटॉप के आगे एक ये नोट बना लो, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट। पहले प्रॉब्लम बतानी है, फिर एक्शन जो हमने किया वो, एंड द रिजल्ट। ओके, सिंपल। अभी क्या परसेंटेज लिखना है, क्या प्रॉब्लम बतानी है, क्या रिजल्ट होगा, क्या एक्शन हमने लिया, उसको छोड़ देते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना है, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट। एंड इन 3 चीजों में हमारा मैनेजरियल राउंड सॉर्टेड। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। सो इन स्टेप 2 हमें अपना खुद का एक चीट कोड बनाना है। अभी आपको प्रॉपर आंसर्स भी दे सकती हूँ वैसे। व्हाट डू यू से? आंसर्स पहले बताऊं या फिर पहले ये बताती हूँ, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमें करना है अपना खुद का चीट कोड बनाना है। चीट कोड मतलब जैसे कि ये टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, क्वेश्चन, आंसर क्यू एंड 1 लाइन मेमोरी हुक। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज हुक्स। एंड अभी आप देखो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर सबसे पहले है डिसएग्रीड विद मैनेजर, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा मैनेजरियल राउंड होता है और वहाँ पे वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा चलो आपको डिसएग्रीमेंट है अपने मैनेजर से, आपसे टीम लीड से नहीं बन रही है एंड ऑल, और हमारे पास कोई वो नहीं होता बेस। अगेन बेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के स्टोरी बेस कैसे बना सकते हो, फॉर दोज हु आर स्विचिंग देयर प्रोफाइल, मैंने 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें से सेकंड वाली एआई प्रॉम्प्ट वाली विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि वो उसका एक अपर वर्जन है। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच बोथ। पहली वाली में ट्रेडिशनल अप्रोच है कि कैसे आपको आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी मिलेगी तब जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एंड सेकेंड वाली में आपको प्रॉपर एआई प्रॉम्प्ट है विच इज फ्री टू यूज ऑफ कोर्स। आपको अपना इनपुट देना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी उस वीडियो में एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, और उसके बाद आपको आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी मिल जाएगी। बट इन दिस वीडियो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि डिसएग्रीमेंट विद मैनेजर, मिस्ड डेडलाइन, मेंटरिंग जूनियर्स, कॉन्फ्लिक्ट और मिस्टेक। और इनके साथ ना कीवर्ड हम डिफाइन कर देंगे। जैसे अगर डिसएग्रीमेंट है तो मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स, मोस्ट कॉमन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। एंड मिस्ड डेडलाइन है तो उसमें हम कर सकते हैं कि मिड प्रोजेक्ट में एपीआई चेंज हो गई। अब अगर आपके पास ये कीवर्ड क्यूज हैं, और मतलब हमारे पास ये कीवर्ड क्यूज हैं और हम इनको हमें एग्जैक्टली पता है कि ठीक है अगर डेडलाइन वाला कहीं पे भी कुछ आता है, कोई चैलेंज आता है, तो यू नो व्हाट, हमारे पास लिस्ट ऑफ चैलेंजेस है अब। और वो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस मैनेजरियल राउंड में तो हेल्प कर ही रही है, हमें हमारी स्टोरी लीड करने में हेल्प करेगी, उसके एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगी, हमारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा या करेगी। तो बार बार टेबल से भटकते हुए आई विल कम बैक। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजर, इसका कीवर्ड मैंने चूज किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स। एंड 1 लाइन मेमोरी हुक में आप ये याद रख सकते हो दैट आई एक्सप्लेन्ड व्हाई कॉन्टेक्स्ट वाज लाइटर फॉर यूज केस। दैट्स इट। इसका टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, यू डिड इट। इसका मैनेजरियल क्वेश्चन आएगा, यू विल डू इट। मिस्ड डेडलाइन क्वेश्चन अगर आता है तो आपका कीवर्ड क्यू है एपीआई चेंज्ड मिड प्रोजेक्ट, विच हैपेंस अ लॉट, विच इज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन, जिसमें आप बोल सकते हो कि वी यूज्ड मोक डेटा, रिड्यूस डिले टू 1 डे। नाउ अब आपको वो जो रिजल्ट में हमें बताना था ना, परसेंटेज और एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कैसे आपने क्या किया, तो वो भी यहाँ पे मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन है मेंटरिंग जूनियर्स।
बहुत आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्यों है? ऑब्वियसली अगर आप मेंटर कर रहे हो तो आपको कोड रिव्यू सेशंस रखने पड़ेंगे, जिसके लिए आप वन लाइन मेमोरी हुक रख सकते हो, हेल्प द जूनियर फिक्स यूज इफेक्ट लॉजिक। अब ये तो है जो मुझे ठीक लगे, बट अगर आपके पास आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है इन टॉपिक्स को लेकर तो डेफिनेटली आप अपने कीवर्ड क्यूज लिख सकते हो, अपनी खुद की वन लाइन मेमोरी हुक लिख सकते हो। बट अगर नहीं है तो हेयर इट इज, आप पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरा तो प्रेफरेंस ये रहेगा कि कहीं पर लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट कोई नहीं देखता है फोन के बाद। और अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर जैसे अभी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनके आंसर्स देखेंगे, तो उसके लिए भी आप वहां से हम कीवर्ड्स उठा सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे कीवर्ड क्यू ढूंढेंगे एंड ऑनलाइन मेमोरी हुक डाल देंगे, दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड। अब once again repeat with me the step 1, the problem, action and result. नाउ अब हमको क्या करना है, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है? व्हाट हैपेंड, व्हाट आई डिड, व्हाट चेंज्ड, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3। बट अब जैसा मैंने बोला, एक स्टिकी नोट लो या फिर एक पेपर लो, उस पर लिख दो द एक्शन, सॉरी, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद अपनी स्टोरी फ्रीली इसके बेसिस पे बोला। आपको स्टार ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट द प्रॉब्लम जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर आपको दे देगा, एंड द एक्शन, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको मिलेगा इस टेबल से। जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है, जब आप प्रिपरेशन स्टेट में हो, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, टेक्निकल कीवर्ड्स, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बीच में फंसोगे। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि मतलब लाइक एक कॉन्सेप्ट है उसका एक बेटर वर्जन या फिर डिफरेंस होता है कि हम इसकी जगह ये यूज क्यों कर रहे हैं या हम इसको इससे रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट इस टेबल में डालते रहो, उनका कीवर्ड क्यों डालते रहो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिल रहे हैं या जो भी आपको लगता है कि आपका मेमोरी हुक हो सकता है, उसको वहां पे थर्ड कॉलम में मेंशन कर दो। खुद लिखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, जैसे कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना। ओके, एक एग्जांपल है, इन वन प्रोजेक्ट आई रियलाइज्ड आवर लॉगिंग बग वाज डिलेइंग रिलीज, सो आई प्रायोरिटाइज्ड फिक्सिंग इट फर्स्ट बिफोर शिपिंग द न्यू फीचर, इट केप्ट द सिस्टम स्टेबल। सो इट इज वेरी सिंपल एंड यूजलेस एग्जांपल। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। वी डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, थैंकफुली, इंस्टेड वी जस्ट हैव टू बिल्ड द स्टोरी फ्रॉम आवर मेमोरी एवरी टाइम, और वो स्टोरी हमें मिलेगी हमारे मेमोरी हुक से। कीवर्ड हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं और कीवर्ड हमें इंटरव्यू भी देगा। सो इट ट्रेन्स आवर ब्रेन, एंड इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी जो भी बोलें या रिपीट करें तो हम उसको थोड़ा वॉइस, मतलब ऐसा नहीं कि बस कोई क्वेश्चन आया और हमें लगा मन में कि हाँ ठीक है, तो हमने कई बार पढ़ रखा है क्वेश्चन, फेमिलियर हम इस क्वेश्चन से, लेकिन आंसर उसका आता नहीं है। सो वी हैव टू स्पीक द आंसर आउट लाउड। फॉर दिस वी शुड, we can, like अब मैंने ये स्टार्ट किया because I'm recording these videos and it is very helpful for me, trust me, so you can do it too. If you are not making any kind of videos, I would just request you to record yourself answering 2 to 3 questions daily, and then you can listen to those videos, you can figure out what you are saying wrong and the points where you fumble and the reasons why it is happening. So it will help you to see where you hesitate and where you sound confident. ओके, अब हम चलते हैं जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव था। सो आई गिव यू 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स का हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप इज द एक्शन, 3 लाइन रिदम, द एक्शन, द प्रॉब्लम, द रिजल्ट्स। एंड अगर मैं लाइन्स में एक्सप्लेन करूं तो व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट डिड आई डू एंड व्हाट चेंज्ड, दीज 3 लाइन्स। ओके, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास एक टेबल होगी विच विल हेल्प अस। ये टेबल हैंड रिटन होनी चाहिए। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में वी हैव टू कीप दिस एक्शन, द प्रॉब्लम, एक्शन, result note with us. Oh yes, you can keep the wallpaper. This is good. Yes, because we all use phones, so you can keep the wallpaper. And try to frame your answer freely with these 3 lines. उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रिकॉर्ड करना है खुद को। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे लोग स्किप करेंगे, आई नो, बट ये बहुत बहुत जरूरी है। आप
यू नो व्हाट, रिकॉर्ड करो, इंस्टाग्राम चैनल जो है मेरा द बॉयलर प्लेट, उस पर जाके सेंड करो उसको। डू इट, डू इट फॉर दीज क्वेश्चंस। ये आज का होमवर्क है, अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये होमवर्क है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस रीड करेंगे, बट इनके जो मैं आंसर्स बता रही हूँ, मे बी वो आंसर्स आपके आंसर से मैच नहीं करेंगे ना। डेफिनेटली आपका आंसर कुछ और हो सकता है, आप बस फॉर्मेट यूज कर सकते हो, और वो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग्स, एंड most importantly what you want to tell. Okay, so projects, this is the project and resume based part 1. The question 1 is, walk me through your most recent front end project, your role, key decisions and the outcome. I'm sorry but I just, मैंने आपको बताया नहीं कि जो वो वीडियो और प्रोजेक्ट स्टोरी वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। प्लस आई बटन जो ऊपर है, आप उस पर भी देख सकते हो। थैंक यू, आई विल कम बैक टू। सो आपको अपने मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट्स बताने हैं, आपका रोल, की डिसीजंस जो आपने लिए थे, एंड द आउटकम। अगेन सेम थिंग, आप इसमें सेम फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, द प्रॉब्लम, द एक्शन एंड द रिजल्ट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट काइंड ऑफ सिचुएशन है कि आप किस सिचुएशन में थे, तो आपको बोलना है, इन माई रिसेंट प्रोजेक्ट वी बिल्ड, इन माई, ऑब्वियसली अपने अपने प्रोजेक्ट स्टोरी बनाई होगी ना, तो उसी वीडियो के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट स्टोरी भी। So I would say in my recent project, we built a task management dashboard using React and REST API. ठीक है, ये हो गया द प्रॉब्लम। उसके बाद एक्शन, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल components and handling API integration with XIS. One key decision I made was to use context API instead of prop drilling with simplified state sharing. As a result, which is the result, the app became easier to maintain and new features were added faster. We And then the next question is, describe a time where you had to choose between shipping a feature and fixing a critical bug. What did you do? मतलब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, बट कि अब एक फीचर शिप करना है आपको और एक क्रिटिकल बग फिक्स करना है, तो ऐसा कोई टाइम, इन दोनों में से आपको एक कोई चूज करना हो और आपने कौन सा चूज किया, तो सी ऐसा हो सकता है कि आपने वो काम नहीं किया हो। मेरे केस में तो ऐसा हर बार ही था कि मैंने वो काम नहीं किया जो भी उन्होंने पूछा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आंसर मैंने दिया था कि इट नेवर हैपन टू मी, बट इन केस इफ इट हैपन्स इन फ्यूचर, दिस इज हाउ आई वुड डील विद इट। सो सेम वे आप भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो क्लियरली कि नहीं हुआ, इतना रायता हमने नहीं फैलाया, बट इन केस फैलता है तो हम ये इसका सोल्यूशन टेल। तो जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी इंटरव्यूअर ने बता दी है, तो अब हम चलते हैं एक्शन पे। पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम अगेन, silly but yeah. During one sprint we found a bug that affected user login just as we were about to release a new feature. I discussed it with the team. Action, अब हम एक्शन पे आते हैं, तो I discussed it with the team and decided to fix the bug first because user access was a higher priority. इसलिए हमने क्रिटिकल बग को प्रायोरिटी दी, बिकॉज वो बग यूजर एक्सेस से रिलेटेड था, हायर प्रायोरिटी। वी पोस्टपोन द फीचर बाय डे 1 day, documented the bug cause and ensured QA rechecked it before deployment. That experience taught me the importance, this is the result, that experience taught me the importance of user stability over deadlines. Okay. Question 3. Tell me about a technical decision you made that improved performance. What measurements proved it worked? The problem. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए तो बहुत ही सिंपल है, रिएक्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे फीचर्स, क्या बोलते हैं उनको, हाँ वही जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं कि आप सब घुसा दो इसमें। तो हम बोलेंगे कि वी नोटिस आवर पेज लोड वाज स्लो ड्यू टू लार्ज इमेज साइज एंड मल्टीपल API calls. Now action, I introduced lazy loading for components and images and combined API requests where after changes, the Lighthouse score improved from 65 to 90 and the LCP dropped by almost 1.5 seconds. This was the action and the result. It reinforced my focus on optimizing before adding new. Completely fine if we do. It is completely fine if you don't know the numbers, but try to add, like अगर एक दो क्वेश्चन में आप नंबर्स दे पाओ और लकीली वो पूछ लें तो it's always good. एक दो में it's not harm to add. Okay, and next question is, explain a front-end design you implemented that required cross. Should I speak slow? Explain a front-end design you implemented that required cross-team coordination. How did you manage stakeholders?
So for this, again, the same thing, the problem. Here it is the situation. So the problem is already being told by interviewer in every such question. So I once implemented a new dashboard layout that needed input from both design and backend teams. Okay. And to avoid delays, I created a shared Figma board. This is the action. To avoid delays, I created a shared Figma board with clear component boundaries and data requirements. We had quick 15-minute syncs every alternate day, which helped catch issues early. The result is that the feature went live smoothly and all the teams appreciated the communication clarity. Then next question, describe a time project missed its deadline, जो कि हमने अपने that table उसमें भी add किया है. What was your role and how did you respond? So I can say that in one project, our API documentation changed midway, affecting integration timelines. The action, I informed my manager early, switched to mock data to continue UI testing, and tracked blockers clearly. We still missed the release by a day, but we reduced what could have been a week's delay. I learned that transparency reduces escalation stress later. एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये आंसर पढ़ते पढ़ते I just realized कि इन मैनेजरियल राउंड जब आप जाओ ना, या फिर वर्चुअल है तो जब आप अटेंड करो, उससे पहले आपको सोचना है कि आप एक सेंट हो. सेंट जो हमेशा हर काम अच्छा ही करेगा, जो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचेगा, जो कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, जो किसी को ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है बट उसकी कमी नहीं निकाल सकता, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता. थिंक योर सेल्फ एज अ सेंट एंड देन you will win the interview. Next question, give an example of a feature you built that later caused unexpected problems. How did you detect and resolve them? What? So the action, the problem. I once built a notification component that fetched every 5 seconds. The action. Later, users reported performance issues. Turns out multiple intervals were running due to re-renders. I debugged it and used the useEffect cleanup function to clear intervals and added debounce logic. तो इस क्वेश्चन के लिए आई वुड से कि आप इसको इंटायरली अपना एक प्रोजेक्ट स्टोरी में ऐड कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन थी और उस एप्लीकेशन में आपने इस पर्टिकुलर फीचर पे काम किया है, नोटिफिकेशन कंपोनेंट पे. सो मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू वांट. And the result is that the issue got fixed and I learned the value of cleanup and profiling. So 7th question, share a situation where you had to refactor a large component. Okay. So now हर एक क्वेश्चन के साथ आपको याद रखना है कि हमें हर एक क्वेश्चन के साथ आपको वो 3 लाइन रिदम याद रखना है, द प्रॉब्लम, द एक्शन एंड द रिजल्ट. द प्रॉब्लम इज हेयर गिवन बाय द इंटरव्यूअर. सो यहाँ पे हम 1-2 लाइन में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे हमारा एक्सपीरियंस क्या था उसके साथ, जैसे कि our main dashboard component had grown to nearly 800 lines of code. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस याद करने के लिए नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस इसलिए हैं जिससे आपको एक आइडिया मिले दैट हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, हाउ यू शुड फ्रेम इट. सो ये उसके लिए जो टेबल है वो टेबल याद करने के लिए, क्योंकि उसमें आप अपनी कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, अपने कीवर्ड लिखोगे और उनका अपने अपने हिसाब से मेमोरी हुक लिख रहे हो. सो यू विल नेचुरली रिमेंबर इट और मेमोराइज इट. Now the action is that I proposed breaking it into smaller reusable components and moved repetitive logic into custom hooks. I refactored it in phases, testing after each step to avoid regressions, and the result is that new structure was easier to maintain and improved render performance. 8th question, tell me about an accessibility issue. Eighth question, tell me about an accessibility issue you discovered and how you fixed it. So situation, while testing the UI, I realized that some form inputs didn't have proper labels, making them unreadable by screen readers. The action, I added semantic HTML tags, area labels, and ensured contrast ratio met WCAG standards.
Now your homework is to know what area labels are and what is the full form of VCAG standards and what they are basically. After fixes, our accessibility score in Lighthouse improved by 20 points and the app became more inclusive. इन क्वेश्चन से जो भी आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, ओके कोई एक तो समझ में आई होगा ना, उसको उठाओ और अपनी प्रोजेक्ट स्टोरी में ऐड कर लो अभी. क्वेश्चन 9th. How have you applied metrics LCP, FID, CLS, bundle size to guide development decisions? Provide a concrete example. The problem. That's why you should have your sticky note. We used Lighthouse and Chrome Dev Tools to measure front-end performance. Initially, our bundle size was around 1.2 MB. I used React.lazy for root level code splitting. Some people call that route. Uh, but I am confused. Yes, it is router, but is it route 2? आप लोग बताना, आप लोग क्या बोलते हो, route और root? Okay, so I used react.lazy for root level code splitting and compressed me. The result, the bundle size dropped to under 700 KB, improving LCP and FID metrics noticeably. It showed how small changes can have measurable UX impact. And yes, UI UX principles के बारे में भी पढ़ लेना. Question 10th and the last question. Describe a project where you used CI/CD for front-end releases. What was your pipeline and rollback strategy? So answer can be, we set up a basic CI/CD pipeline using GitHub Actions. Every pull request triggered automated test and a build check before merging to main. The production branch deployed automatically to Vercel, and in case of issues, we could roll back to the previous build instantly. This setup reduced manual work and made releases predictable. CI/CD pipelines are important. Even if you are not from backend, it is important. Yes. Okay, so I think this is it for this video. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने फर्स्ट कैटेगरी विच इज resume and project based questions cover. Next video will be on people, mentorship and leadership questions. आज के लिए आपका जो बारे में VCAG और एरिया लेबल्स के बारे में पता करना है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में नीचे बताओ. एंड आपको रूट या राउट में से उसको क्या बोलते हैं वो कमेंट में लिखना है. वो तो आप अभी भी कर सकते हो, प्लीज अभी कर दो. अगर आपको लगता है रूट तो आपको लिखना है ROOT, और अगर राउट होता है तो आपको लिखना है ROUT जो होती है उसकी स्पेलिंग. सो आओ एंड ये जो स्टेप 1 मैंने आपको बोला था, द प्रॉब्लम, द एक्शन, द रिजल्ट. स्टेप 4 में इसका होमवर्क है कि आपको इसका स्टिकी नोट अपने पास रखना है या तो फिर कहीं पर लिखना है, तो वो लिखा होना चाहिए. एंड मैंने इंस्टाग्राम पे आपको कुछ ऑडियो भेजने के लिए बोला था, तो वो भी ऐड कर लो अपने होमवर्क में. इसके अलावा ओके तो अब आपको इस वीडियो का पूरा होमवर्क पता है. यू हैव टू सेंड एन ऑडियो मैसेज टू मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मे बी इट इज ऑन द स्क्रीन. दिस इट. सो दैट्स इट. एंड before I leave, thank you so much for all of you, everyone. डज नॉट मैटर अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप पहले से कनेक्टेड हो. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई वॉज वेरी नर्वस टू रिकॉर्ड, एंड नाउ आप लोगों के कमेंट्स की वजह से एंड यू गाइज आर वेरी सपोर्टिव, सो इसलिए आई फील कंफर्टेबल डे बाय डे, एंड इसीलिए मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल पा रही हूँ इन वीडियो में. So I would request, if you like this video, if it is helpful for you, please hit the like button, and to stay connected, please stay connected, and hit the bell icon, because I am going to release these few series like for managerial round questions, for maybe coding questions, जैसा भी जो भी आप लोग कहोगे, जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे, तो उसके लिए I will do. And it is important for you all कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए, so that आपके इंटरव्यूज में कहीं पे भी अगर वो कोई गैप फिल कर पाए. So I am happy. Thank you so much. I'm waiting for your comments, for your likes, and for bye bye. See you in some other video. All the best.